सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इस एतमाद का इजहार किया है कि आलमी इदारा अमन दस्तों के एहलकारों को फौरी और मुसावी बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल यकीनी बनाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में खुली रायदही की मुखालफत करने वाले मुल्क में बदउनवानी के निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि नादरा के दफातर के नेटवर्क को तहसील हेडक्वार्टर्स की सतह तक तोसी दी जाएगी। सिंध असम्बली की 2 और बलूचिस्तान असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मोदी की सरबराही में फस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से दुनिया को गुमराह करने के लिए मखसूस यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट को गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का दौरा कराए जाने के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में पोस्टर्स आवेज़ा किए गए हैं। और मुमताज़ आलमी रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज़ादी इजहार और मुखालिफिन के खिलाफ जारी कार्रवाई पर भारतीय हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस एतमाद का इजहार किया है कि आलमी इदारा तमाम अमन फौजियों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की जल्द और मुसावियाना फराहमी यकीनी बनाएगा। अमन कार्रवाइयों के बारे में खुसूसी कमेटी के इब्तिदाई इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि हमारे तमाम अमन फौजी इंतहाई अहम कारकुन हैं। उन्होंने अमन अफवाज का तसलसल बरकरार रखने और कोरोना के तबाहकुन बहरान में अमन फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहा है। मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कार्रवाइयाँ कामयाबी की एक मिसाल हैं और पाकिस्तान को फ़ख्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 40 अमन मिशनों में इसके 2 लाख फ़ौजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौजियों को फौरी कार्रवाई करने वाले यूनिट्स हवाबाजी, इंटेलिजेंस, हस्पतालों, ड्रोन्स और सैटेलाइट मवासिलात समेत बेहतरीन सहूलतों से लेस होना चाहिए ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाई जा सके। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में खुली रायदही की मुखालफत करने वाले बदउनवानी के निज़ाम का तसलसल चाहते हैं, जिसके खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान जंग कर रखा है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम पार्लिमानी तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं जहां ये फैसला लेना पड़ेगा कि आया अवामी नुमाइंदे पार्लियामान में शफाफियत और अहलियत की बुनियाद पर आएँ या वोटों के खरीदो फरोख्त के ज़रिए आएँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस एतमाद का इजहार किया है कि आइंदा माह की 3 तारीख को होने वाले सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहेगा और सेनेट इंतखाबात के तनाजुर में अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद आज रात ख़त्म हो रही है। उन्होंने याद दिलाया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों के नाम अगस्त 2018 से ECL में शामिल हैं और ECL में शामिल अफराद को पासपोर्ट नहीं जारी किए जा सकते। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने से नहीं रोका जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है तो उन्हें हंगामी सफरी दस्तावेज़ात जारी की जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नादरा दफातर के जाल को तहसील हेडक्वार्टर्स की सतह तक तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नादरा रोज़ाना 1 लाख शनाख्ती कार्ड जारी करेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 10 साल मुद्दत के हामिल पासपोर्ट की फ़ीस भी कम कर दी गई है। उन्होंने अवाम से कहा है कि वो पासपोर्ट दफातर पर बोझ कम करने के लिए 10 साल पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आज समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने करार दिया कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना, शिफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र रवाना हो गए हैं। उन्हें इस दौरे की दावत
मिस्री हम मनसब ने दी। रवानगी से पहले एक वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मिस्री हम मनसब सामे हसन शगरी के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मिस्र मुस्लिम उम्मा का एक अहम मुल्क है जो अफ्रीका के लिए दरवाजे की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के साथ तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मिस्र में अपने क़याम के दौरान वो जामे अल अज़हर का भी दौरा करेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि तालीम के शोबे में उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह नियाज़ी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद ने भी वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात की और उन्हें हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान और दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के फ़रोग़ के हवाले से आगाह किया है। सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें PS 88 मली 2, PB 20 पशीन 3 और PS 43 सांगड़ 3 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और मुहलिका इलाकों में यूरोपीय और अफ्रीकी अरकान पार्लियामेंट और सफारतकारों के मुतवक्के दौरे के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पोस्टर्स आवेज़ा किए गए हैं, क्योंकि ये इक़दाम नरेंद्र मोदी की सरबराही में फ़िस्ताई भारतीय हुकूमत की जानिब से आलमी बरादरी को गुमराह करने का हथकंडा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत यूथ फोरम जम्मू कश्मीर की जानिब से आवेज़ा किए गए पोस्टर्स पर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन जाग जाओ, हम आज़ादी चाहते हैं के नारे दर्ज हैं। उधर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और दीगर हुर्रियत जमातों ने भारत की रहनुमाई में यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के दौरे को आलमी बरादरी को गुमराह करने का एक हथकंडा करार दिया है। अपने अलग बयानात में हुर्रियत जमातों ने इस दौरे के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से दी गई हड़ताल की अपील की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया और कहा कि उनकी हड़ताल का मकसद दुनिया को कश्मीर के तनाज़े के बारे में भारत के कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियों से बावर कराना है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट और सफारतकारों को भारतीय मुजालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए मकबूजा वादी का आसादाना दौरा करना चाहिए। मुमताज़ आलमी रोज़नामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज़ादी इजहार और मुखालिफिन के खिलाफ जारी कार्रवाई पर भारतीय हुकूमत पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। एक मज़मून में अखबार ने आलमी रिपोर्ट्स का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि भारत में मुसलसल तीसरे साल आज़ादी इजहार पर कदगन है। अखबार ने नए ज़राए क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की मदद के लिए आलात की किट तकसीम करने वाली नौजवान समाजी कारकुन दिशा रवि को हिरासत में लेने पर भी तनकीद की है। भारत के सूबे उत्तर प्रदेश में आज एक बस नहर में गिरने से 37 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है और बस में 50 से ज़ायद अफराद सवार थे। आलमी बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में होने वाले सड़क हादसात में 11% वाक़यात भारत में रौनमा होते हैं और ये शरह सबसे ज़्यादा है। नेटो ने मुनासिब वक्त से पहले अफगानिस्तान से फौजी इनखला न करने का ऐलान किया है। एक बयान में नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि तालिबान को अमेरिका के साथ तय पाने वाले 2020 के अमन मुआहिदे की शराइत पूरी करने के लिए मज़ीद काम करना होगा। स्टोल्टनबर्ग ने अपने बयान में कहा कि एक ऐसे वक्त में यह बयान दिया गया जब नेटो के 30 रुकन ममालिक के वज़राए दिफा कल ऑनलाइन इजलास में फौजी इनखला का जायज़ा लेंगे। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के जलालाबाद शहर में पुलिस की गाड़ियों पर 2 अलग अलग हमलों में एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद हलाक हो गए। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तहम पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर, कोयटा और गिलगित 18, कराची 31, पेशावर 25 और मरी 15। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग, शोपियां और लेह में मौसम सर्द और खुश्क जबकि जम्मू में सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और शोपियां 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 20, लेह -10, बारामूला और पुलवामा में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर।
اقوام متحدہ میں پاکستان نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ عالمی ادارہ امن دستوں کے اہلکاروں کو فوری اور مساوی بنیادوں پر کورونا ویکسین لگانے کا عمل یقینی بنائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں کھلی رائے دہی کی مخالفت کرنے والے ملک میں بدعنوانی کے نظام کا تسلسل چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ نادرا کے دفاتر کے نیٹ ورک کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی سطح تک توسیع دی جائے گی۔ اور ممتاز عالمی روزنامے نیو یارک ٹائمز نے آزادی اظہار اور مخالفین کے خلاف جاری کارروائی پر بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔